नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है, लेकिन सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी के अलावा एक और प्रेम कहानी ऐसी है जिसमें एक तस्वीर जो सामने आई बांग्लादेश से, जिसमें खूनी स्क्रिप्ट की वजह से अब उस लव स्टोरी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो वो है जो इस समय सुर्खियों में है। लोग उसे सीमा हैदर के नाम से जानते हैं और इन दिनों ग्रेटर नोएडा में वो यूपी एटीएस के सवालों के घेरे में है। लेकिन इसी तर्ज से मिलता जुलता एक और गाना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुनाई दिया है। ग्रेटर नोएडा में अगर पाकिस्तान की सीमा हैदर है तो मुरादाबाद में जूली का किस्सा सामने आया है। अगर ग्रेटर नोएडा में सीमा और सचिन के किस्से ने लोगों को एक अनूठा प्यार का किस्सा सुनाया तो जूली की कहानी सुनकर पूरा मुरादाबाद सहमा हुआ है, क्योंकि ये प्यार की दास्तान सोशल मीडिया से ही शुरू होती है। जो किस्सा खुला उसमें एक खूनी लव स्टोरी की दास्तान सुनाई पड़ी। बांग्लादेश की जूली 1 साल पहले फेसबुक पर प्रेमी बने अजय के पास अपनी 11 साल की बच्ची के साथ मुरादाबाद आ गई। मोहब्बत के खातिर जूली ने न सिर्फ अपना देश छोड़ा बल्कि अपना मजहब भी छोड़ दिया और सनातन धर्म अपनाकर उसने अजय के साथ शादी भी कर ली। अपनी मोहब्बत को अंजाम देकर अक्टूबर 2022 को वापस बांग्लादेश लौट गई। तकरीबन 3 महीने के बाद जूली ने अपने शौहर अजय को एक मैसेज भेजा जिसमें उसने लिखा कि वो सीमा पार करते समय फंस गई है और लिहाजा उसने अजय को अपने पास बुलवा लिया। और फिर ये पता चला कि अजय जूली ने जैसे तैसे सीमा को पार कर लिया और दोनों वापस बांग्लादेश चले गए। अभी 4 रोज़ पहले ही मुरादाबाद में अजय की मां को व्हाट्सएप पर जो तस्वीर मिली उससे सबसे पहले घर वालों की और फिर समूचे मुरादाबाद के लोगों की नींद उड़ गई है। जूली ने अजय की मां सुनीता को अजय के खून से लथपथ फोटो भेजी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद घर वाले घबरा रहे हैं, जबकि उन्होंने जब इस मामले में पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। अजय के स्कूल बस का ड्राइवर है और फेसबुक पर चैटिंग के बाद उसे बांग्लादेश की जूली से प्यार हो गया था। काफ़ी दिनों तक चैट करने के बाद आखिर जून 2022 को जूली अपनी 11 साल की बेटी को लेकर के सीधे मुरादाबाद आ धमकी और फिर धर्मांतरण के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया। इसके बाद 5 दिनों के बाद दोनों ने वहीं मुरादाबाद के शिव मंदिर में शादी कर ली। ये शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हुई। इसके 10 रोज बाद जूली अपना और बेटी का पासपोर्ट रिन्यू करवाने की बात कहकर वापस बांग्लादेश चली गई। इसके बाद सितंबर 2022 में जूली एक बार फिर अजय के पास वापस लौट आई और करवा चौथ का व्रत करने के बाद वापस बांग्लादेश चली गई। लेकिन इस साल अप्रैल में उसका मैसेज एक बार फिर आया कि वह बांग्लादेश के हरदासपुर बॉर्डर पर फिर फंस गई है और इसी वजह से उसने अजय को फिर अपने पास बुलाया। इस बार अजय घर वालों को बिना बताए अपने साथ 1.5 लाख रुपए की कीमत के जेवर भी साथ ले गया। लेकिन उसके जाने के 10 रोज़ बाद अजय की मां सुनीता के पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अजय और उसकी पत्नी को सीमा पार करवाने के लिए 15 हज़ार रुपये लगेंगे, लिहाजा ये रुपये भेज दिए जाएं। ऐसे पहले सुनीता कहीं से इंतजाम करके रुपये को भेजने की तैयारी करती तो 3 दिन पहले जूली के व्हाट्सएप से सुनीता को अजय की खून से लथपथ तस्वीर मिली। जब सुनीता ने उसे पूछना चाहा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। थक हार कर सुनीता ने आखिरकार मुरादाबाद के एसएसपी हिमराज मीना को अपना किस्सा सुनाया है। इस बीच एक बार जूली का फ़ोन भी सुनीता के पास आया, लेकिन वो उस वक्त थाने में ही थी, लिहाजा उसने खुद को पुलिस के पास होना जैसे ही बताया जूली ने फ़ोन काट दिया। तब से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सुनीता की बात सुनकर पुलिस को अब ने तफ्तीश शुरू कर दी है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सीमा हैदर जैसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से निकल के सामने आई है, जहां पे फेसबुक पर प्यार हुआ, शादी हुई, इसके लिए एक मुस्लिम महिला जो है वो हिंदू बन जाती है और उसके बाद वो भारत आती है और एक बार फिर से जब वो अपने देश बांग्लादेश जाती है तो उसके बाद वो अपने पति को वहीं बुलाती है और उसके बाद एक उसकी तस्वीर उसकी माँ के फ़ोन पर आता है, जिसकी वजह से अब इस पूरे मामले में जो है पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा है और पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।